खुश आमदीद काजी साहब। इब्राहिम पाशा मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मुझे यहाँ बुलवाया गया है। कुछ देर में आपको तलब किया जाएगा। आका के सामने हाजिर होंगे आप। खिजर रईस ने एक बरस तक त्यूनिस में अच्छा मुकाबला किया आका, लेकिन मालूम है शाकिलेन ने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। अगर हम सफर मशरिक से बर वक्त वापस आकर उन्हें जमीनी मदद दे देते तो आज त्यूनिस तुर्क मुमलिकत का हिस्सा होता। तुम अब भी त्यूनिस को तुर्क मुमलिकत में शामिल समझो पाशा। अल्लाह की रजा से खिजर रईस के साथ हम दोबारा फतह कर लेंगे। हयास पाशा, खिजर रईस को खबर भिजवा दी है क्या? भेज दिया है आका, रवाना हो चुके हैं, जल्द पहुंचने वाले हैं। हाला। मेरे आका अबू सऊद साहब तशरीफ लाए हैं। उसे आने दो। मेरे आका और पाशा मोहतरम, अबू सऊद साहब, मैं बखूबी जानता हूं आपके मरहूम बाबा मोइनुद्दीन मोहम्मद इस्कल्बी बहुत ही काबिल और कीमती आलिम थे। उनको जन्नत नसीब हो। मेरे आका, हमारी जिंदगी गुजरी है आपकी खिदमत में, और आपके बुजुर्गों की खिदमत करने वाले बाप की औलाद होने पर फख्र है मुझे। आपके मुतालिक मुझे सैकड़ों शिकायत मौसूल हुई हैं। दुकानदारों को न सिर्फ आपने नाहक संगीन सजाएं दी, बल्कि कुछ ऐसी सजाएं दी गईं कि हमारी अकल से मावरा है। एक नानबाई को कानों में कील गाड़कर बेदर्दी से सजा दी आपने। ये कैसी सजा है? काजी होना आपको इंसानों पर जुल्म का हक देता है क्या? हरगिज नहीं आका, हरगिज नहीं। रियाया तो आपके पास अल्लाह ताला की एक अमानत है, और आपकी ये अमानत इस्तांबुल के काजी की हैसियत से ये अमानत मुझे सौंपी गई है। कानून नामे में जो कुछ भी दर्ज है, मैं उस पर अमल दरामद करने का पाबंद हूं। उस नानबाई का क्या जुर्म था? अर्ज करता हूं मेरे आका, रोटी को उसके वजन से कम करके वो उसे बेच रहा था। गंदम की रोटी में मकई के आटे की मिलावट कर रहा था। अगर ऐसा किया भी है तो काजी साहब, ये सजा कुछ ज्यादा नहीं हो गई? नहीं है पाशा मोहतरम। हमारे बुजुर्ग ब्याजत खान के बनाए हुए कानून नामे पर नजर डालें तो मालूम हो जाएगा। अगर इजाजत दें तो मैं वही पढ़ना चाहता हूं आका। खालिस आटे को अच्छी तरह पीसकर रोटी पूरी तरह पकाएं जब तक उसमें खुशबू ना आ जाए। मेरे अजीज ने पकी हुई रोटी को बेएहतरामी से फौरन रोटी को कचरा बना दिया। ऐसी रोटी जानवरों को भी नहीं खिलाई जाती आका। नानबाई हमारे लोगों को बेशर्मी से ऐसी रोटी खिलाकर हराम कमाई अपने बच्चों को खिला रहा था। इस सजा के बाद आका वो कभी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। इस मसले पर आप हक पर हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कानून नामे में इस जुर्म की सजा के मुतालिक क्या लिखा हुआ है। क्या कील गाड़ना दर्ज किया हुआ है इसमें? बताएं मुझे। नहीं। लेकिन कुछ देर पहले आपने फरमाया था कि आपने कानून नामे के मुताबिक सजा दी है उसे। कोई काजी हर वक्त कानून का सहारा नहीं ले सकता पाशा मोहतरम, क्योंकि इस काली जिल्द वाली किताब में सब कुछ एक एक करके दर्ज नहीं है। अहम बात यह है कि आपका जमीर खुद इस बात का फैसला करता है, वरना इस किताब को हिफ्ज करने वाला काजी बन जाता। ऐसा ही है ना पाशा मोहतरम? अबू सईद साहब, आपका जमीर मुतमईन है क्या?
हमारे अजीमुल मर्तबत पैगंबर ने एक हदीस शरीफ में काजी की 3 अक़साम का जिक्र किया है। एक किस्म जन्नती है, दूसरी किस्म दोज़खी है। जन्नत में जाने वाले हक को समझकर हुक्म देते हैं, हक को समझने के बावजूद हुक्म के जरिए जुल्म करने वाले दोज़खी होंगे। इंसान की हैसियत से अपनी कम इल्मी में हुक्म देने वाले सरासर दोज़खी होंगे। मैं हुक्म इलाही का पासदार हूँ। अब मेरी जगह जन्नत में है या दोज़ख में, ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है मेरे आका। ये सजा उस दुकानदार की इस्लाह करेगी और दीगर लोगों को भी इस तरह से इबरत हासिल होगी। बस इतना काफी है। हजरत उमर के मुताबिक दजला के किनारे अगर किसी चरवाहे की भेड़ खो गई, मेरा अल्लाह मुझसे उसका हिसाब लेगा। मेरे तमाम नायब और काजी साहब जैसे हसास लोग अवाम के हुकूक के मुहाफिज हैं, याद रखें। और ये कि इंसाफ जहां नहीं होता वहां रहमत भी नहीं होती। अबू सऊद साहब, ऐसा लगता है कि आपने दाढ़ी धूप में सफेद नहीं की। इसके अलावा मैंने सुना है कि लोग आपको उलमाए कुल भी कहते हैं। इस आजिज बंदे की इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया आका। मैं इस जहां के दरिया का एक कतरा भी बन सकता तो क्या अच्छा होता। कल जो हुआ उस पर अफसोस है। मेरे आसाब काफी खराब हैं। मैं तो भूल भी गई हूँ शहजादी। अफीफा खातून, निगार खातून आई हैं। खजीना सुल्तान से कोई बात करना चाहती हैं वो। या अल्लाह, शहजादी माफी चाहती हूँ, उसे उसकी औकात याद दिला कर आती हूँ। छोड़े, आने दे। कहो, तुम्हें सुन रही हूँ। हुरम सुल्तान के हर कदम के बारे में जानना चाहती थी ना आप? तो फिर? दरअसल मुझे पूरी तरह नहीं मालूम कि क्या हुआ, क्योंकि मुझसे छुपाया जा रहा है। मगर यकीनन कुछ होने वाला है, ये मैं महसूस कर रही हूँ। तुम्हारी महसूसात से ज्यादा जानना चाहती हूँ निगार। तुम ताकुब जारी रखो। कुछ भी मालूम होते ही कि राज आगा के हाथ खबर भिजवा देना। और इस दौरान अफीफा खातून ने तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते ढूंढे हैं निगार। उनमें से किसी को मुंतखब करके मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। जैसा आप मुनासिब समझे शहजादी। आओ। पाशा मोहतरम, खजीना सुल्तान आपसे मिलना चाहती हैं। कहाँ है वो? महल में आपका इंतजार कर रही हैं। ये पत्थर तो फिरोजा है। तुम्हें पसंद है क्या? मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ खवातीन इसका बहुत इस्तेमाल करती हैं। इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? क्या बनाएंगे आप इसका? बनने के बाद देख लेना। मेरे लिए होगा क्या?
कुछ ठीक है आगा, लेकर जाओ इसे। शकर आगा, ये खाना ख्वाबगाह में गया है क्या? जी हाँ, क्या हो गया? आका अपनी मंजूर नजर के साथ हैं, उसी हिसाब से बनवाया है ना? मैं जानता हूँ, शिराज के अंगूर बहुत पसंद है फिरोजा खातून को। खुसूसी तौर पर हुक्म दिया था आका ने, कसम से ढूंढने में जान ही निकल गई मेरी। खैर किराज आगा, देर ना करो। मलिका, आओ नासली, क्या सूरत हाल है? खाना शाही बावर्ची खाने से निकल चुका है। आला, आखिरकार आज की शब में सुकून से सो पाऊंगी। ए महताब, तू जब तक तुलू नहीं होता हम जुल्मत शब में हमेशा भटकते ही रहेंगे। तेरे सिवा आसमान पर कोई भी सितारा इतना चमकदार नहीं हो सकता। हसीन ख्यालात जब तक तुम्हारा रूप लेकर नहीं आते, मेरे दिल को नहीं लुभाते, मुझे तस्कीन नहीं मिलेगी, न ही मेरे दुखों का मदावा होगा, कोई चारा नहीं होगा। है मेरी परिवश, तुम्हारा हुस्न मुझे मदहोश कर देता है। ये मदहोशी कभी खत्म नहीं होती। ये मदहोशी मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। इसने मुझे नई जिंदगी बख्शी है। मेरे आका, फिरोजा, तुम खाना तनावल करो, मैं कुछ देर में आता हूं। पाशा मोहतरम, शहजादी को मेरे आने की खबर करें। शहजादी आपके कमरे में हैं, आप ही के मुंतजिर हैं। शहजादी, खजीना पिछले दिनों तुमने मुझे मकतूब याद दिलाया था। मेरे नाम पहला मकतूब ये रहा वो। अब
तक संभाल रखा है। वक्त कैसे पानी की तरह बहकर गुजर गया। एक और आखिरी मकतूब भी है। शहजादी, अगर आपकी नीयत मुझसे अलग होने की है, बिल्कुल ना रुके। मेरे कत्ल का हुक्म सादिर करें, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया उस पर हरगिज़ शर्मिंदगी नहीं है मुझे। एक बार पहले भी मैं आपकी मोहब्बत में सब कुछ छोड़कर पारगा चला गया था, फिर से वहीं चला जाऊंगा, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। हसीना, ये मकतूब जला दो, मैं चाहती हूँ इब्राहिम, अभी इसी वक्त इसे तुम जला दो। तुम्हारी तहरीर करदा हर लफ्ज को इस मकतूब के साथ राख बनकर उड़ते हुए देखना चाहती हूँ मैं। हसीना, छोड़ो मुझे। अच्छा हसीना, आराम से। शहजादी, मेरी बात तो सुने। हसीना, संभाल ले खुद को। शहजादी, सब ठीक हो जाएगा। शहजादी, सही फैसला किया आपने रुस्तम आगा, वरना हम सबकी जान चली जाती। तुम्हें किसने भेजा है? किसी ने भी नहीं, मैंने गुजरते हुए आपको देखा और रोकना मुनासिब समझा, इसलिए चली आई। आगा, हटो, दूर हो जा। मुझसे झूठ मत बोलो। कुछ देर पहले तुमने मुझे धमकी दी थी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, वैसे भी मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? तुमने मेरी जान बचाई थी। फिक्र ना करो, मैं मलिका को असल सूरत हाल से आगाह करूंगी। फिरोजा, क्या हुआ? मालूम नहीं, लगता है खाने में मिला हुआ था कुछ। फौरन हकीम को बुलवाता हूँ। जरूरी नहीं, ठीक हूँ अब, बेहतर महसूस कर रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? अपने कमरे में जाओ, आराम करो। नहीं, आपके पास रहना चाहती हूँ मैं। هێلانەی باڵندەی دڵ بە زوڵفی پەرێشانەی تۆ دروست کراوە. لە هەر شوێنێک بم دڵم هەر لای تۆیە ئازیزەکەم.
तुम यहाँ कैसे? सुंबुल आगा कहाँ है? मलिका, फिरोजा जिंदा है। ये तुम क्या कह रही हो? रुस्तम आगा को मैंने रोक दिया था, क्योंकि फिरोजा से जान छुड़ाने का एक और तरीका भी है। अब ये तुम मुझे समझाओगी? हरगिज नहीं मलिका, कैसा समझाना? मैं सिर्फ आपको बचाना चाहती थी। फिरोजा अगर मर जाती तो सारा इल्जाम आप पर आ जाता। सबसे बेहतर यही उसे महल से निकाल दें। तुमने क्या कर दिया निकार? ये सब क्यों किया? तुम किसकी खिदमत कर रही हो? मुझे अब तक समझ नहीं आ सका ये। मलिका, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी का इंतकाम लेंगी। मैं उस वक्त तक आपके साथ हूं मलिका, और आपकी खिदमत कर रही हूं। उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ तारीकी। निकार, तुम वैसे भी अंधेरे में ही हो। सूरज को खो दिया है तुमने। अगर तुम दोबारा मेरे सामने आई तो तुम्हें भेड़ियों के आगे डलवा दूंगी मैं। अंदर आ जाओ। अफीफा खातून, सुबह बखैर। कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? खजीना सुल्तान से मिलना चाहती हूँ। इजाजत दें कि दूसरे महल जा सकूं। खामोशी से बैठी रहो, मेरे आसाब खराब मत करो। शहजादी को एक अहम मसले के बारे में आगाह करना चाहती हूँ। उन्होंने खुद मुझे हुक्म दिया था, अगर ताखीर हो गई तो इसका हिसाब आपको देना होगा। जो भी है बताओ, मैं खबर भिजवा दूंगी। ये तो सिर्फ उन्हीं को ही बता सकती हूँ। शहजादी ने सख्ती से ताकीद की थी। अपने कमरे में जाओ खातून, बैठे बिठाए कोई मुसीबत मोल ना लो तुम। किराज आगा, कुछ नहीं होगा मुझे। सुंबुल आगा, मलिका, सुंबुल आगा, तुमसे निगार की निगरानी का कहा था, उसने मेरी सारी मेहनत बर्बाद करके रख दी। वो दोहरा खेल खेल रही है। वल्ला कैसे हो गया मालूम नहीं, नजर बचाकर पहुंच गई वो। काश कि उसे बिल्कुल ना लाते हरम में। फिक्र न करो तुम, वो अपना काम खत्म होते ही चली जाएगी। मलिका, इसके अलावा फिरोजा खातून खड़ी हैं दरवाजे पर, आपसे मिलने पे इसरार कर रही हैं वो। अपनी जान के दुश्मन बन गई हो तुम खातून, चलो मेरे साथ। जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हो? अफीफा खातून मुझ पर गुस्सा होंगी। कमरे में जाओ खातून, मलिका तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। तुमने ये बताया कि जरूरी काम है। मेरी बात सुनो, तुम्हें मालूम है ना कि मैं कौन हूँ? मुझसे सीधी तरह से बात करो। ओहो रुको, अरे कहाँ जा रही हो तुम खातून? रुको। फिरोजा, मेरा सब्र ना आजमाओ। तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? तुम कैसे आ सकती हो यहाँ इस तरह? कल रात आपने जो किया मैं जानती हूँ। मुझे मारना चाहती थी, क्यों? ऐसे ही है ना? कैसी मौत? हाँ, अगर मैं ऐसा चाहती तो तुम इस वक्त मेरे सामने ना खड़ी होती। मलिका, फिरोजा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मलिका, मैं जानती हूँ कि आप एक गहरे सदमे से दो चार हैं, लेकिन अगर दोबारा
मुझे मारने की कोशिश की गई तो मैं अपना दिफा करने पर मजबूर हो जाऊंगी फिर। तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम कौन होती हो मलिका से इस तरह बात करने वाली? ये कैसी गुस्ताखी? फौरन माफी मांगो। अफीफा खातून, तुम्हें माफी मांगने का कहा है। माफी चाहती हूँ। मलिका, माफ कर दे। उस्मान, नूरजहां, क्या दोबारा जाना चाहते हैं शिकार सिराया? जी हाँ बाबा। घुड़सवारी करेंगे? जी हाँ बाबा, मैं करूंगी। उस्मान, तुम? मैं भी। शहजादी? हाँ? दुआ करती हूँ इब्राहिम, आप सबको ऐसे ही देखना चाहती हूँ। आमीन। आज शब इशाइया पर सबको मदू करते हैं, आका की, मलकाओं की, शहजादों की मेहमान नवाजी करते हैं, ताकि दोस्त दुश्मन जान लें और देख लें कि हमारी मोहब्बत और खुशियों को कोई भी नहीं छीन सकता हमसे। इब्राहिम, मैं भी यही सोच रही थी बिल्कुल। अब चलो भी खातून। रुको। फिक्र ना करो, मैं सारी तैयारी कर लूंगी इब्राहिम। मैं भी जाके आका और मलिका को खबर देता हूं। चलें फिर, अल्लाह आप सबको अमान में रखे। शहजादी, निगार खातून आई हैं। अफीफा खातून ने भेजा है, बता रही हैं आपसे बात करना चाहती हैं। आने दो। चचा खातून, चलो बेटा। शहजादी, तुम अगर यहाँ तक आई हो तो यकीनन मसला अहम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने हुरम सुल्तान के ताकुब का हुक्म दिया था ना? बताओ क्या मालूम हुआ है? कल रात एक हादसा होने वाला था। अगर मैं ना होती तो आज फिरोजा खातून की नमाज जनाजा पढ़ी जाती। माशाल्लाह, कहाँ से लाए हो ये? अफलाक से आया है। शायद तो देखो सुंबुल आगा, कैसा जायकेदार, कैसा शफाफ। वाकई हुरम सुल्तान ने शहजादे जहांगीर के लिए मंगवाया था खुसूसी तौर पर। वाह भाई वाह। अफीफा खातून, बहुत नफीस शहद आया है, बिल्कुल आपके ज़ौक़ के मुताबिक। नहीं चाहिए। कल रात कौन सा जश्नगार था यहाँ पर? इंजी आगा, आप क्यों पूछ रही हैं? इंजी आगा? इंजी आगा था मतलब? कल शब आका के लिए खाना ले जाने वाली खातून कौन थी? अल्लाह, उसका नाम तो, हाँ, बलोर खातून। जश्नगार इंजी आगा और बिलोर खातून को फौरन बुलाओ। जो आपका हुक्म। खैर होगी इंशाअल्लाह। कैसी गलती कर बैठे ये।
ऐसी जुर्रत की, मुझे बताओ, मैं उसकी जान ले लूंगी। वो कौन था ये तो नहीं देख सकी मैं, मुंह छुपा हुआ था। मैंने जैसी आवाज दी वो सब छोड़ छाड़ के भाग गया। लेकिन वो ख्वाबगाह में कैसे दाखिल हो सकता है? हुरम सुल्तान को जानती है ना, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। खातून कैसी हैं अब? ठीक है, रात को आका के साथ ही थी। आला। खैर किसी काम तो आई तुम निगार। ये बताओ, आका को खबर है क्या? नहीं शहजादी, इस बात को साबित करना मुश्किल है। आपको तो पता ही है मेरी बात का एतबार ही कौन करता है। हुरम रुकेगी नहीं, जाहिर है। फिरोजा से जान छुड़ाने के लिए सब कुछ करेगी। वो अपनी कब्र खोद रही है, उसे खबर तक नहीं। खैर तुम ताक़त पूरी तरह जारी रखो। वो तो ठीक है, लेकिन क्या? तुम क्या इनाम की मुंतजिर हो? नहीं, लेकिन आप मेरी शादी का फैसला मुझे खुद करने दें शहजादी। मैं जिसे तुम्हारे लिए मुनासिब समझूंगी उसी से होगी तुम्हारी शादी। जैसा आप मुनासिब समझे शहजादी। तुम जा सकती हो। और एक काम करना, अफीफा खातून से कहना कि वो शहजादों और मलिकाओं को इत्तला कर दे कि आज शाम इब्राहिम पाशा ने अपने महल में सबकी दावत का एहतमाम किया है। आका भी तशरीफ लाएंगे दावत में। हरगिज़ नहीं, कौन जुर्रत कर सकता है इसकी? ये सब तो तुम बताओगे सुम्बुल आगा। कसम से मेरा इससे वास्ता ही नहीं है कोई भी। मेरे तो फरिश्तों को भी पता नहीं है। अफीफा खातून। अफीफा खातून, आपके हुक्म के मुताबिक इंजी आगा और तुम्हारा नाम क्या है? बिलोर है आगा। बिलोर खातून को ले आया हूँ। देख रहे हैं? सुम्बुल आगा, तुम बाहर जाओ। अगर मैं भी सुन लो तो? मैंने कहा निकलो तुम। इंजी आगा, आका का कल शब का खाना तुमने चखा था? बिल्कुल अफीफा खातून, चखा था। और तुम खाना लेकर गई थी। क्या कोई मसला हो गया है? किराज आगा, इन दोनों को लिटाकर तुर्रे लगाओ। हम पर रहम करें फीफा खातून, कसूर क्या है बता तो दीजिए। गुनाह नहीं किया तब भी शक तो है। 50-50 तुर्रे लगाओ, बाद में फेंक देना महल से बाहर। हम पर रहम करें, हमारा कसूर क्या है? कहाँ जाएंगे हम फिर? खामोश रहो, बाहर निकलो। चलो निकलो बाहर, चले यहाँ से बाहर निकलो। शकर आगा, इस बार माफ कर रही हूँ तुम्हें। दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगी, याद रखना। मुझे फिक्र थी तुम्हारी, कल रात तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। आप मेरे पास हैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे दर्द की दवा सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जहांगीर का तुमने बहुत ख्याल रखा, अपने शफा बख्श हाथों से उसे सुकून पहुंचाती रही। वो भी तुमसे बहुत मानूस है। और मैं भी छोटे शहजादे से बहुत उनसियत रखती हूँ, लेकिन अफसोस के मलिका उसे देखने की इजाजत नहीं देती मुझे। कल मैं बच्चों के हमरा शिकार सराय जाऊंगा, जहांगीर भी साथ चलेगा। तुम भी वहां हमारे साथ चलना चाहोगी? जब से आई हूँ तब से बाहर नहीं गई मैं। इस तरह छोटे शहजादे को भी देख लूंगी।
बाबा, मेहरमा, मुझे बताया गया कि आप बागीचे में हैं। कहीं मुखल तो नहीं हुई मैं? मेरी चांद सी बेटी आई है, कैसी बेआरामी। शहजादी, काफी दिनों से आपको नहीं देखा। आपके लौटने के बाद भी मुलाकात नहीं हुई। मुझे बिल्कुल वक्त नहीं दे रहे आप। तुम्हारे लिए हमेशा मेरे पास वक्त है। कल हम सब साथ शिकार सराय चलेंगे, कुछ दिन वहीं कयाम करेंगे। वालिदा को ये जानकर बहुत खुशी होगी। निगार का एतबार मत करना रुस्तम आगा, वो काबिल एतमाद नहीं। मैं समझ रहा था आपकी खिदमत में है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खिदमत कर रही है। वो आज इब्राहिम पाशा के महल क्यों गई थी? कैसे चली गई? किराज आगा को उसे रवाना करते देखा। हाँ, जाहिर है खजीना सुल्तान को मालूमात देने गई होगी। यकीनन वो हमारे साथ कोई खेल खेल रही है। अगर आप इजाजत दें तो उसका हिसाब चुका दूं। हरम में उसकी जगह नहीं है। अनकरीब शादी करके चली जाएगी, लेकिन जाने से पहले उसकी शादी का तोहफा जरूर देंगे हम उसे। दूसरे मसले के बारे में कोई हुक्म है क्या? फिरोजा खातून। मुस्तफा भाई कैसे हैं? कोई खबर आई है क्या? खैर व आफियत से पहुंच गए। मेहमद भी चाहता है कि मनीषा जाए। वो दुरुस्त है, अपने पोते की पैदाइश पर जरूर वहां जाएंगे। शहजादी, आप भी आका के साथ चली जाइएगा, क्योंकि मनीषा को देखने का बहुत शौक है, आपने बताया था मुझे। अगर आपको आका इजाजत दें तो। अभी कुछ वक्त है, जब वो दिन आएगा देखेंगे। मेरे आका। शहजादी। इब्राहिम, कोई मसला है क्या? मुलाकात नहीं होनी थी आज। आका, आप और आपके बेश कीमत अहले खाना को आज महल में इशाइये पर मदु करना चाहता हूँ। खुसूसन खजीना सुल्तान आपकी तशरीफ आवरी की मुंतजर है। क्या मुझे धमकी दे रही थी तुम? कैसे? आपने ऐसा क्यों सोचा? मुझे मनीषा देखने का बहुत शौक है। तुम जानबूझकर कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मैं तो बस आप मेरे साथ नकी करने की कोई जरूरत नहीं है फिरोजा। तुम्हारा असली चेहरा देख चुकी हूँ। आशाइये का कोई खुसूसी सबब है क्या? आका, आपको तो इल्म है, शहजादी और मेरे दरमियान काफी अरसे से मसला चल रहा था। आखिरकार ये मसला हल हो गया है। आला, खुदा खुशियां दे तुम्हें। आमीन। अच्छा वो तुम आ गए इब्राहिम। तुमसे एक बहुत अहम मसले पे बात करनी थी। रुस्तम आगा को तीके का सूबेदार तैनात किया है तुमने। दुरुस्त है आका, वो तरक्की का हकदार है, उसकी खिदमत काबिल तहसीन है। जल्दी मत करो, वक्त आने पर चला जाएगा। लेकिन आका, उसकी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मेरी क्या खता है शहजादी? आका से मोहब्बत करना या फिर उन्हें खोने के डर से जबान बंद रखना? आप मुझे अच्छी तरह समझ सकती हैं शहजादी, क्योंकि आप भी तो तशजी अली से। खामोश रहो। अगर इस बात का किसी से भी जिक्र किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। समझ गई तुम? आपसे वादा करती हूँ मैं शहजादी, चाहे कुछ भी हो, आपका ये राज मेरे साथ मेरी कब्र तक जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? ये अनीस साहब, घबराए मत, आपको जरा नहीं पहुंचाएंगे। कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं मुझसे? शहजादे मुस्तफा के हुक्म पर आए हैं।
शहजादे के? जी हाँ, एक बेटी है तुम्हारी, हेलेना। शहजादे ने उसे पसंद कर लिया है। अगर तुम रजामंद हो तो उसे हरम में ले जाना चाहते हैं। मुझे माफ फरमाइए, लेकिन बेटी की मंगनी कर दी है, उसकी शादी होने वाली है। ये कोई मसला नहीं, खत्म भी हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ज़बान दे चुका हूँ, उसकी शादी होने वाली है। अब्बास आगा हमारी जान ले लेगा। कहाँ है अब्बास आगा? कैसे हैं अब्बास आगा? शुक्रिया। सुरोहान के सबसे खूबसूरत कालीन है मेरे पास, पसंद कीजिए। हमें कालीन नहीं चाहिए। तुम यहाँ? सुना है कि तुम्हारा कुछ कर्ज है यानीस साहब पर। वो खत्म हो चुका है। उनकी बेटी से मंगनी के बाद मैंने उनका कर्ज माफ कर दिया है। हमारी शादी होने वाली है। इसकी इजाजत नहीं दूंगा मैं। तो तुमसे इजाजत मांगी ही किसने है? एक लफ्ज भी कहा तो काट दूंगा गर्दन। खातून तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। जबरदस्ती धमकियों से इसे मजबूर किया तुमने। तुमने जो कर्ज दिया था ये रही उससे दुगनी रकम। मंगनी खत्म समझो। आज के बाद हेलेना और उसके घर वालों को तंग नहीं करोगे तुम। इंशाल्लाह अपनी बात पर कायम रहोगे अब्बास आगा, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। मलिका, मुस्तफा कहाँ है? उससे मिलने आई थी मगर वो नहीं है। वो कहीं चले गए हैं। मलिका, खाना तैयार है, क्या यहीं लगवा दूं? बाद में खा लूंगी। ऐसा ना करें खुदारा, आपने कुछ भी नहीं खाया। मुझे डर है कि आप बीमार ना हो जाएं। कुछ नहीं होगा मुझे। ये क्या है? यकीनन ये कनीजों में से किसी का होगा। इसे पहले भी मुस्तफा के पास देख चुकी हूँ। जाहिर है किसी की निशानी होगी। ये दुपट्टा जिसका भी है उसका मालूम करो। अफसोस तो याद होगी ना तुम्हें? हमें एहतियात करनी पड़ेगी। शहजादे के हर मामले के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। समझ गई मलिका। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। जाओ ढूंढो, जहाँ भी है बात करो। शायद वो कोई रास्ता ढूंढ ले। उसे मेरा घर मालूम है। अगर यहाँ नहीं आए तो मतलब उसे मेरी परवाह नहीं। हेलेना, बहुत देखे पर तुम जैसी जिद्दी लड़की नहीं देखी। हेलेना, हेलेना। बाबा, कोई मसला है क्या? ये मत पूछो क्या हुआ। तुम्हारी माँ कहाँ है? हेलेनी, हेलेनी। आखिरकार तुम आ ही गए। कहाँ थे? जल्दी करीब आओ, जल्दी। आज जबरदस्त काम हुआ। अब्बास आगा का कर्ज चुका दिया मैंने। सब खत्म, मंगनी भी खत्म। शादी नहीं होगी उसके साथ। कैसे? मैं रीटा, खुदा ने हमारी दुआएं कबूल कर ली। ये तुम क्या कह रहे हो यनीस? कैसे उतरा इतना कर्जा? कहाँ से आए इतने पैसे? मैं बाजार से गुजर रहा था कि दो आदमी आए मेरे पास अचानक। शहजादे मुस्तफा के आदमी थे वो। शहजादे हेलिना से मिल चुके हैं। उन्हें ये पसंद आ गई है। हरम में ले जाना चाहते हैं। शहजादे ने? अब्बास आगा पे भरोसा नहीं कर सकते। हमें तदबीर से काम लेना होगा।
आप फिक्रमंद ना हो शहजादे, उसकी निगरानी के लिए एक आदमी लगा दिया गया है। कब तक लाएंगे उस खातून को? वालिदा। मुस्तफा, मालिका, तुम सुबह निकल गए, मैं फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए। कोई मसला है क्या वालिदा? इजाजत चाहता हूं। तुम्हारा बताए बगैर जाना मुनासिब नहीं, खास तौर पे जबकि हुरम जैसी दुश्मन मौजूद हो। एहतियात करनी चाहिए तुम्हें। आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं वालिदा? तमाम दिन कमरे में बंद रहूं? मुस्तफा, आप खातिर जमा रखें, ना हुरम सुल्तान ना कोई और मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। तुम्हें फिर भी एहतियात से काम लेना होगा। वालिदा, रुस्तम आगा ने मेरे बारे में बात की है शायद आका से। फिर से शिकायत की है मेरी। तो फिर आका ने क्या फरमाया? कहा कि उसकी यहां ज्यादा जरूरत है और उसूलों के मुताबिक मुझे अपना फैसला वापस लेने को कहा है। माफी चाहता हूं, मगर इस मसले को ज्यादा तूल देने से क्या फायदा? रुस्तम आगा को जाना ही होगा मतरजी, आज या कल। उससे खाइफ होने की क्या जरूरत है पाशा? एक मामूली साइज है वो। मतरक जी, मुझे आज तक किसी के बारे में गलत महसूस नहीं हुआ। सपोले का सर पहले कुचलना जरूरी होता है। अगर बड़ा होकर उसने डसना शुरू कर दिया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। यह शख्स आका के लिए खतरा है। पर कैसे भेजेंगे आप? अगर आका ने उसे रोक दिया तो फिर? मैं चाहता था कि वो किसी नुकसान के बगैर यहां से चला जाए, लेकिन लगता है कि वो किसी नुकसान के बगैर यहां से नहीं जाने वाला है। मैंने तुमसे क्या कहा था? जुर्रत कैसे की तुमने यहां आने की? मुझे किसी ने नहीं देखा पाशा। चली जाओ। तुम जैसी छोटी आंखों वाली, मोटी नाक वाली एक प्यारी सी बेटी हो तो कितना अच्छा हो जाए। निगार, आपने यही कहा था, याद है ना? निगार, चली जाओ। मैं वो बेटी आपको दे चुकी हूं बादशाह, लेकिन उसे मार दिया गया। आगोश में आने से पहले उसे छीन लिया गया, जान ले ली गई उसकी। खजीना सुल्तान ने मरवा दिया। वो आपकी औलाद थी, आपका खून आपके वजूद का हिस्सा थी। लेकिन हैरत है कि आप अब भी अपनी औलाद के कातिल के पहलू में हैं। कैसे करीब जा सकते हैं उसके? कैसे देख सकते हैं उसका चेहरा? उसके हाथ आपकी औलाद के खून से रंगे। वो बच्ची मुर्दा पैदा हुई थी।
इस बात को बिना जाने खुद को मुतमईन कर लिया आपने? इस झूठ पर यकीन है आपको? चली जाओ निगार, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। आका, आप यहाँ तशरीफ लाए, इस पे शुक्रगुजार हूँ मैं। तुम्हारा शादमान चेहरा देखने की खातिर मैं पहाड़ समंदर भी अबूर करके आ जाता हसीना। इतने अरसे के बाद आपको यकजा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह माजी को भुलाकर हमेशा यूं ही खुश खुरम जिंदगी गुजारेंगे। आमीन। आमीन। कौन हो तुम? निगार खातून, कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है रुस्तम आगा। कहो। अंदर आने को नहीं कहोगे? वो आपकी औलाद थी, आपका खून आपके वजूद का हिस्सा थी, लेकिन हैरत है कि आप अब भी अपनी औलाद के कातिल के पहलू में हैं। कल हम शिकार से रह जाएंगे पापा के साथ। आका, तुम भी हमरा होगे मेरे बेटे। अपनी औलाद के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ये भी यही चाहते होंगे। हुरम, क्या तुम नहीं जागी? वालिदा भी जाएंगे हमारे साथ। काफी अरसा हुआ मिलकर वक्त नहीं गुजारा, क्यों? ऐसा ही है ना? आका, अगर इजाजत हो तो शहजादी के हुजूर एक तोहफा पेश करना चाहता हूं। मेरी दुनिया को रोशनी से मामूर करने वाली शहजादी, आखिर सब रंजो गम मिट चुके हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में रूह को रोशन रखने वाला सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। शब के इस पहर तुम यहां क्या कर रही हो? इब्राहिम पाशा तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं, तुम्हें इसकी खबर है क्या? हर कोई जानता है, तैनाती का फैसला हो चुका है। तुम्हें नहीं पता? आका ने फैसला तुम्हारे हक में दिया है और इसकी इजाजत नहीं दी।
अब तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम कैसे जानती हो ये सब? मुझे मामूली ना समझना आगा। इस महल के कई उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने। बहुत से राज दफन है मेरे सीने में, सब कुछ जानती हूं मैं। मुझसे क्या चाहती हो? पाशा फैसले पर कायम है। आज या कल तुम्हें भेज दिया जाएगा। मालूम है मेरी भी किस्मत ऐसी ही है। हरम से कोई लेना देना नहीं। यहां से चले जाना है एक दिन। शादी करवाकर जान छुड़ा लेंगे मुझसे। लेकिन अगर हम साथ काम करें तो डट के मुकाबला करेंगे। फिर हमारी मर्जी के गुलाम वो बन जाएंगे। जो कहा उस पर गौर जरूर करना। मैं फिर से आऊंगी। मुझे खबर मिल गई। दुनिया जैसे रोशन हो गई मेरी। दरअसल मुझे उम्मीद नहीं थी गुलफाम, लेकिन उस दिन तुम्हारी बातों ने ऐसा दिल जलाया कि मुझे होश आ गया। वैसे मेरी नीयत भी यही थी। चलो आका मुंतजिर होंगे। शहजादी मुबारकबाद देने आई थी। खूबसूरत खेल था। कैसा खेल? पाशा के साथ मिलकर जो खेल खेला गया, मोहब्बत के उस खेल की बात कर रही हूँ। वो खेल नहीं था हुरम। आज के बाद कोई भी हमारी खुशियों के दरमियान बिल्कुल नहीं आ सकता। आपके चहीते शौहर ने कहा था एक बार, बड़ा लुकमा खा लेना, बड़ी बात न करना। तुम्हें कहा तो ठीक ही कहा होगा, क्योंकि बड़ी बातों के सिवा तुम्हें आता ही क्या है। क्या कहा था इसने? आका के दिल पर सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत की मोहर लगी है। इस बात पर यकीन था मुझे, मगर फिरोजा खातून की आमद से पहले तक। फिरोजा आज है, कल नहीं होगी। उस जैसी मामूली औरत की खातिर मुझे अपना हरीफ समझने वाले या तो जालिम है या नादान। लेकिन कोई भी तुमसे बढ़कर जालिम नहीं हो सकता। तुम्हारे हाथ कितनी कनीजों के खून से रंगे हैं। असल जालिम तो शहजादी वो है जिसने मासूम बच्चे की जान ले ली, और आप इसकी जिम्मेदार हैं। निगार की औलाद को मरवा दिया आपने। शहजादी, आपको खुदा के अजाब से डरना चाहिए। इन दोनों जहानों में सुकून नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं। कहां से मिली है? जब मैं हलब गया था तो खिजर रईस ने मुझे ये पेश की थी आका। तिजियानो विचिलियो ने बनाई है ये तस्वीर। तिजियानो कौन? अतालवी मुसव्विर। मैं जानता हूँ पाशा। मेरे ख्याल में बहुत कम मुसव्विर जवानी बैरिनी जैसे अच्छे मुसव्विर हैं। ये खातून कौन है? ज़ौजा है इसकी? नहीं शहजादी, जूलिया गोंजागा एक शहजादी का नाम है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे हसीन खातून है। क्या ये है दुनिया की सबसे हसीन खातून? ये तो वालिदा हुरम सुल्तान के साये का मुकाबला भी नहीं कर सकती। ऐसा ही है ना बाबा? ऐसा ही है। शहजादे, अगर आपको ये तस्वीर पसंद आई है तो आप ले जा सकते हैं। बहुत खुशी होगी मुझे पाशा। आका, तुम्हें इतनी पसंद है तो तुम्हारी हुई, लेकिन कायदे तो जानते ही हो, महल में आवेजा करने पर ममानियत है। तुम इसे कहीं आवेजा ना करना भाई। खवातीन कहीं हंगामा ना खड़ा कर दें कि ये कौन है।
हुरम अब चलते हैं। जैसी आपकी रजा। आका, क्या जा रहे हैं आप? खजीना, आज शाम बहुत ज्यादा खुशगवार थी। मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहता हूं। आप फिक्रमंद ना हो। आओ। शहजादे, कोई और हुक्म तो नहीं? आओ तशी अली, बैठो। जिसको मत। तुम्हारा ताल्लुक कहां से है? कहां पैदा हुए? अल्बानिया से ताल्लुक है शहजादे। मानोबर में पैदा हुआ। नॉर्मन खानदान से हूं। दुकाकिन जादों का बेटा हूं। मेरे अहले खाना में कई पाशा और सुल्तान रहे हैं शहजादे। खानदानी हो ही नहीं, लगते भी हो। मुझे अपने बारे में कुछ और बताओ। अब तुम मेरे दोस्त हो तशी अली। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। मुझे फख्र है शहजादे। तुम्हारी सबसे ताजा नज़म कहां है? उसे लेकर आ जाओ, मैं सुनना चाहता हूं। माफी चाहता हूं शहजादे, मेरी किताब इस्तांबुल में रह गई है। मालूम ही है, उजलत में तैयारी करनी पड़ी। फिर किसी वक्त मंगा लेंगे। तुम्हारी किताब मेरे पास रखी हुई है। डरो मत, गुम नहीं हुई। तुम्हारी सारी शायरी पढ़ चुकी हूँ। मैं एतराफ करती हूँ कि तुम्हारी तारीफ ना करके ना इंसाफी की मैंने। तुम्हारी कई नज़्में मैं याद कर चुकी हूँ। खूबसूरत शाम थी, है ना इब्राहिम? जी बिल्कुल। किसी भयानक ख्वाब से बेदार हुई हूं जैसे। अब खुद को मुतमईन महसूस कर रही हूं। हमेशा यूं मेरे नजदीक रहना इब्राहिम, मेरे पहलू में। मेरी बेटी कैसी थी? ये कैसा सवाल पूछ लिया? हकीकत जानना चाहता हूं मैं। इस शक के साथ मेरे लिए जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। मुझे बताएं, क्या उसे आपने मरवाया था? क्या इसका हुक्म आपने जारी किया था? मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं इब्राहिम। जैसे मैंने तुम्हें बताया, वो मुर्दा पैदा हुई थी। यहाँ हो। मुद्दई और मुद्दई अलैह के साथ गवाह भी यहां आ जाए। आप
अंदर चलिए। दावा करने वाले तुम हो? मैं ही मुद्दई हूं काजी साहब। इन दो बच्चों ने मेरा मिठाई का थाल चोरी किया है। मैंने इन्हें दोस्तों के साथ खाते हुए पकड़ लिया, इसलिए इबरत आलम के लिए इनके हाथ कटे हुए देखना चाहता हूं। क्या दुरुस्त कह रहे हैं ये साहब? काजी साहब हमें माफ कर दे, हम आइंदा कभी नहीं करेंगे। मिठाई ताजा बनकर आई थी, हमने खैरात। क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, शैतान ने बहका दिया। एतराफ जुर्म दोनों ने कबूल कर लिया, लिहाजा ऐसा किया जाए कि तुम भी इन्हें माफ कर दो। नहीं करूंगा। आज इन्होंने मिठाई चुराई है, बड़े होकर ना जाने क्या क्या करेंगे। क्या मालियत थी चोरी शुदा माल की? 10 अशरफियां काजी साहब। चोरी की सजा के जुर्माने की हद चोरी शुदा माल की कीमत के कम से कम 10 दरहम चांदी के सिक्कों के बराबर होती है, जो कि 45 अशरफियां बनती हैं। इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम हम्बल मोहतरम इसकी हद 3 दरहम बताते हैं काजी साहब। अगर आप इतनी ही मालूमात रखते हैं तो मुझे ये बताएं, 3 दरहम चांदी की कुल कितनी अशरफियां बनती हैं? तकरीबन 13 अशरफियां बनती हैं काजी साहब। हाँ, उस हिसाब से फिर भी ये 10 अशरफियों से ज्यादा है। तुम्हें इतने से माल के लिए मासूम बच्चों के हाथ कटवाते हुए शर्म नहीं आती है आदमजाद? काजी साहब मैं। जाओ मेरे सामने से। आज के बाद अपने माल को ऐसे खुला छोड़कर फकीर फुकरा की नीयत खराब न करना, वरना तुम्हें दुर्रे लगाए जाएंगे। लिखो, उम्र की हद काफी न होने के सबब बच्चों पर जुर्माना आयद कर रहा हूं। बच्चों का कोई भी वारिस है तो उन्हें इत्तला भिजवाएं और 10 अशरफियां जुर्माना अदा किया जाए। चलें, अब दूसरे को बुलाएं। आप अंदर आ जाएं। ज़ुलेहा खातून 7 साल से मेरी ज़ौजा हैं। एक पड़ोसी ने इन्हें इस आदमी के साथ इज्मा करते देखा है। काजी साहब इल्जाम है ये। खामोश हो जाओ, रुको अभी। हाँ बताएं। मैं इस शख्स को पहले से जानता हूँ, मेरे अहबाब में से है। पहले तो मुझे यकीन ना हुआ, लेकिन अब यह बात हर ज़बान आम पर है। मैं जब भी घर से निकलता हूँ, यह आदमी मेरे घर पहुंच जाता है। मैं इन दोनों की शिकायत कर रहा हूँ। कानून के हिसाब से इनको कोड़े लगाए जाएं। कोई गवाह है क्या? मेरी पड़ोसन आयशा खातून ने देखा है, वो यहीं मौजूद है। आयशा खातून, क्या तुमने करते हुए देखा है इन्हें? मैं मिलने के लिए इसके पास गई, दरवाजा बजाया, नहीं खोला। मैं समझी कि शायद सुना नहीं। मैं खिड़की से देखने लगी तो ये दोनों ऐसे हाल में थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। अच्छा, तुम्हारे सिवा कोई और जिसने देखा हो? नहीं, मैं अकेली थी। बहुत अरसे से मोहल्ले में इनके मुतालिक बातें चल रही थी। जाहिर है कोई तो चक्कर होगा। क्या कहते हैं आप साहब? सरासर इल्जाम है ये, झूठ बोल रही है। ज़ुलेहा खातून? झूठ है काजी साहब। मेरा शौहर मुझे तलाक देने की खातिर आयशा खातून के साथ मिलकर मुझ पर बहतान लगा रहा है।
बुहतान कह रही हो तुम, लेकिन पूरा मोहल्ला और पड़ोसी तुम दोनों की बातें कर रहे हैं। जहां आग नहीं होती वहां से धुआं भी नहीं उठता। कोड़े लगाए जाए इन बेहयाओं को। सजा के लिए गवाह चाहिए होंगे 4। इसके अलावा के मुतालिक लोगों के सामने किसी भी किस्म की बातें करने से सख्त इज्तनाब की जरूरत है, समझे? और इस सल्तनत में कोड़ों की सजा हरगिज़ किसी सूरत नहीं दी जाती। ऐसा लगता है साहब कि आप मुझसे सजा दिलवाकर ये तारीख तब्दील करना चाहते हैं। लिखें कातिब साहब, इन दोनों को मैं 100 दुर्रों की सजा दे रहा हूं। 2 दुर्रे 1 अशरफी के बराबर हैं। 50-50 अशरफियां बहर सूरत जुर्माने में अदा की जाएं। आप वहां क्यों खड़े हैं? अल्लाह को माने। ठहरो। फरमाइए अफीफा खातून। तुम्हारे रिश्ते के लिए 2 असहाब आए हैं, इंतजार कर रहे हैं। चलो मेरे साथ, वो तुम्हें देख लें और तुम उन्हें। चलो जल्दी करो। अचानक सवाल पूछने पर मैं तो शशतर रह गई। उड़दा पैदा हुई कह तो दिया, लेकिन यकीन किया मालूम नहीं। हाय अल्लाह शहजादी, बल्कि आपको हकीकत बता देनी चाहिए थी, जो कुछ भी है। नहीं, अगर इब्राहिम को उसके जिंदा होने का इल्म हो गया तो वो जरूर उस बच्ची को देखना चाहेगा। मैं दोबारा वही सब कुछ नहीं सहना चाहती गुल्फा। अगर कभी मालूम हो गया तो क्या तब ज्यादा बुरा ना होगा? ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम, और मालूम होना भी नामुमकिन है। तबीबा के साथ उस बच्ची का ख्याल रखने वाली उस रज़ाइमा को हरगिज़ मत भूलें। वो दोनों मेरी वफादार हैं, कभी नहीं बताएंगी। मैं सिर्फ अपने शक का इजहार कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। शहजादी, इस राज का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। कहीं इसका फायदा उठाकर कोई आपको परेशान करने की कोशिश ना करे। हर वक्त क्या आप इसी खौफ में रहेंगी? बादशाह को सामने बिठाकर खुलकर सब बता दें। ऐसा करना बेहतर होगा। कैसे बेहतर होगा गुल्फा? उस बच्ची को महल में नहीं ला सकती मैं। इस सूरत हाल में इब्राहिम उसे घर में रखेगा, एक नई जिंदगी उसको देगा, मुझसे अलग, मुझसे दूर। मुझसे हरगिज़ ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इब्राहिम का सिर्फ एक ही घर है गुल्फा, सिर्फ उसकी औलाद और मैं। शहजादी गुलफाम खातून, खैरियत तो है? सुबह ही सुबह कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, गुलफाम खातून के साथ बातें कर रही थी कल शब के बारे में। इन्हीं का बताया आपने? क्या हुआ, पसंद नहीं आए क्या? दोनों ही बरसरे रोजगार हैं, तुम्हें भूखा नंगा नहीं रखेंगे। इनमें से इस तरफ वाला ताजिर है, उस तरफ वाला जमींदार है। जमींदार की बीवी मर चुकी है, 2 बच्चे हैं उस बेचारे के। दूसरे की शादी नहीं हुई। इधर ना बाजार में एक दुकान भी है, अच्छा कारोबार भी है और अपना घर भी है। उसूलों के मुताबिक महल में काम करने वाले से मेरी शादी नहीं हो सकती क्या? उसूल क्या मुझे तुमसे खाओगी? खजीने सुल्तान बस
किसी भी सूरत में तुम्हें अपने महल से दूर रखना चाहती है निगार। इन दोनों में से किसी को पसंद करो, बताओ कौन सा। तो फिर आपकी मर्जी है, आप जिसे मुंतखब करेंगी मैं उसी से शादी कर लूंगी। ठीक है आगा, इन खातून को महल ले जाओ। आइए मेरे आका, मेरे घर के इस बागीचे में आकर आपने रौनक बख्शी आका। इस जहां के सुल्तान के कदमों ने छू लिया इस जमीन को। अब मैं यहाँ मर भी गया, मुझे कोई गम नहीं। आपके बागीचे की बहुत तारीफें सुनी थी अबू सऊद साहब, मैंने सोचा मैं भी जाकर देखूं। एक दिन में आप कितनी शिकायत सुन लेते हैं? हर दिन दूसरे दिन से मुख्तलिफ होता है आका, लेकिन एक दिन में बाज़ औक़ात 40 फैसले भी किए हैं। इतने काम के बावजूद आप इस बागीचे पे इतनी तवज्जो कैसे देते हैं? इन सब फूलों पर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। आका, ये बागीचा तो मेरी दुनिया है। मैं तो यहाँ आकर अपना सांस बहाल करता हूँ। दूसरी सूरत में न ये दुनिया मुझे सांस लेने दे, न इस दुनिया के मसले। कहाँ गए हैं आका? मालूम नहीं पाशा, भेस बदल कर गए हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, उनकी हिफाजत के लिए हर तरह की तदबीर कर ली गई है। रुस्तम आका, तीके की सूबेदारी का हुक्मनामा ये रहा मेरे हाथ में, जिसकी आका से तुमने शिकायत की थी। हरगिज नहीं पाशा, शिकायत नहीं की। मैंने सिर्फ सूरत हाल की वजाहत करके रुखसत चाही थी आका से। फिलहाल यहां का मनसब जारी रखोगे तुम, लेकिन तैनाती का हुक्मनामा भी यहीं रहेगा, क्योंकि यहां तुम्हारे कम दिन रह गए। सब जानदार कुछ दिनों के मेहमान होते हैं। शहजादी, तुम जा सकते हो। शहजादी, खैरियत तो है? इब्राहिम, क्या हो रहा है ये? कुछ अहम नहीं है। आप कैसे आई हैं? भतीजों से शिकार सराय जाने से पहले मिलना चाहती थी। काफी अरसे से मेरे जहन में एक मसला था। पिछले दिनों महल में आपका सुनते ही मैंने कहा, जिनकी मुझे तलाश थी यही है आलिम। वो अस्तगफिरुल्लाह। मालूम है, तमाम हुक्मरानों की फतूहात और उनके बनाए हुए कवानीन हमेशा तारीख की नजर होते रहे हैं। सुल्तान अबू फतेह महमद खान हमारे बुजुर्गों के वज़ा करदा कानून को नई शक्ल में राइज करने वाले, हमारे खानदान की कोशिश करने वाले अव्वलीन शख्स थे। मालूम है कि हमारी सल्तनत काफी वसीतर हो चुकी है। वक्त के साथ साथ बहुत सी तब्दीलियां भी आई हैं। इन तब्दीलियों के जरिए मजबूत होना अहम और जरूरी है, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे कवानीन ज़माने हाल से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखते हैं। अबू सऊद साहब, इस बारे में आपका मशवरा दरकार है। मेरे आका, कुछ देर कबल आपने एक सवाल पूछा था, इतने ज्यादा काम के बावजूद इस बागीचे की देखभाल कैसे करते हो? दरअसल अदलिया के सब कामों से इस बागीचे के कामों में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे आका, क्योंकि ये फूल और पौधे भी तो तमाम इंसानों की तरह हैं। जिस तरह एक फूल को पानी न मिले तो वो मुरझा जाता है, ऐसे ही एक इंसान को भी इंसाफ न मिले तो यही होता है। लेकिन अहम बात पानी की मिकदार है। कम पानी देने से भी फूल सूख जाएगा और ज्यादा पानी देने से भी। एक तवाजुन कायम करने की जरूरत होती है।
आपसे मुसलसल मिलना चाहता हूँ अबू सऊद साहब। आप हमारे कवानीन पे गौर व फिक्र शुरू करें। जहां भी किसी कमी या तब्दीली की जरूरत महसूस करें तो बताएं। आपके साथ इस बारे में मैं तफसीली मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। आपका जो हुक्म मेरे आका। अगर मैं जर्रा बराबर भी फायदा दे सका तो मेरे लिए बाइस फख्र होगा। हम ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे, इसी हिसाब से तैयारी करना। आपका जो हुक्म मलिका। मलिका। संबुल, बस कुछ ही देर में आती हूँ मैं। तुम जाकर शहजादों को देखो कि तैयार हुए या नहीं। मलिका, मलिका, आका ने सिर्फ शहजादे जहांगीर की तैयारी का हुक्म दिया है। क्या मतलब? मैं हमरा नहीं जा रही हूँ क्या? महमद और महरमा वो दोनों भी जाएंगे मलिका, मगर क्या? बताओ मुझे। फिरोजा खातून साथ जाएंगी मलिका। मलिका, आपका ताज पेश खिदमत है। अबू सऊद साहब से मिलने गया था। बाज़ खुसूसी मसाइल पर उनसे मशवरा करना चाहता था। उनसे अच्छी गुफ्तगू रही। क्या सल्तनत के मसाइल के बारे में आका? कदीम कानून नामे का असर नौ जायजा चाहता हूं, क्योंकि इसे बदलने और असर नौ वजह करने का वक्त आ गया है। उनका भी यही ख्याल है। वो तफसीलन जायजा लेकर मालूमात फराहम करेंगे। आला, मुझे भी इस मौजू पर कुछ एतराजात हैं, आप तो जानते हैं। मैं भी तब्दीली चाहता हूं, लेकिन अगर कोई कदम उठाना है तो आगे की तरफ उठाएं, पीछे की तरफ नहीं। आपने भी हमेशा यही कहा है। मैं मानता हूं कि कदीम कवानीन बहुत आम है, लेकिन माजी के कानून में मौजूद मुश्किलात को दूर करके मुस्तकबिल के निजाम को नई शक्ल में नाफिज करने की जरूरत है। तुम्हें कोई शक है क्या? मैं मानता हूं कि अबू सऊद साहब बहुत ही समझदार और तजुर्बेकार काजी हैं। बिल्कुल उनसे मशवरा करना चाहिए, लेकिन वो अशराफी कवानीन से ज्यादा शरई कवानीन पसंद करने वाले शख्स हैं। आप तो जानते हैं कि तुर्क सल्तनत असल में दोनों तरह के कवानीन के नफाज की खातिर कायम की गई थी। इस हसास तवाजुन को बरकरार रखना असबस जरूरी है, क्योंकि शहनशाहियत की किस्मत का दारोमदार इसी पर है। तुम्हारी तशवीश समझ रहा हूं इब्राहिम, लेकिन मैं सिर्फ अबू सऊद से ही नहीं, इस बारे में सबसे मशवरे लूंगा। नतीजे में इस नागुजीर तवाजुन को कायम करने वाला कोई ना कोई कानून सामने आ जाएगा। लेकिन शरई हुकूक हर चीज से बालातर है, ये मत भूलना। आओ। मेरे आका। कहो। मेहरमा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। भेज दो उसे। मेहरमा, क्या हुआ तुम्हें? मैं बाबा के साथ तखलिया चाहती हूँ। शहजादे जहांगीर को तैयार करें। नहीं, जहांगीर कहीं पे नहीं जाएगा। मैं जहां जाऊंगी मेरे बच्चे भी वहीं जाएंगे। लेकिन मलिका। दफा हो जाओ, चले जाओ सब यहां से, जाओ। क्या हुआ मेहरमा, बताओ।
मैं आपके साथ शिकार सराय नहीं जाना चाहती। तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? मैंने सुना है कि फिरोजा खातून भी आपके हमरा जा रही हैं। तुम्हें कोई एतराज है क्या? बिल्कुल नहीं, आप उनके साथ जहां चाहें जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी बाबा, क्योंकि वालिदा नहीं चाह रही, माजरत चाहती हूँ। शहजादी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं समझा कि तुम बाहर आओगी ही नहीं। बाबा ने अपना इरादा बदल दिया। अब्बास आगा के साथ मेरी शादी नहीं हो रही। सुन लिया है, रीटा से मुलाकात हुई थी, उसने सब बता दिया। खैर अब तुम्हें भागने की जरूरत पेश नहीं आएगी। क्या रीटा ने बताया है तुम्हें कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि मुझे शहजादे के हरम में भेजा जा रहा है। शहजादे के? क्या कह रही हो तुम फिदान? कौन है वो खातून? मालूम नहीं फातिमा, मलिका ने मालूम करने का कहा लेकिन कुछ इल्म नहीं। दुपट्टे को कोई कनीज नहीं पहचान सकी, किसी को कुछ नहीं मालूम। मैंने तुमसे कहा था ना फिदान, शहजादे पहले की तरह नहीं हैं, उनके ख्यालों में कोई और है। जाहिर है वो उसी खातून पर आशिक है। फातिमा, मैं अब और क्या समझूं? इतने अरसे से दुपट्टा उनके पास है तो। फातिमा, क्यों रो रही हो तुम? दुपट्टे वाला मसला सुनकर रो रही है। अक्ल खो बैठी हो क्या तुम? फजूल में दुखी होकर मेरे पोते को नुकसान मत पहुंचाओ। फौरन अपने कमरे में जाओ। मलिका, कमरे में जाओ अपने। फैदान, लाला को बुलाओ फौरन यहाँ। ये कैसे हो सकता है? मालूम नहीं, बाबा के पास कोई आदमी आया था, शहजादे ने मुझे मांगा है, वो ये कह रहा था। क्या कभी तुम्हारा सामना हुआ? कैसे देख लिया तुम्हें? नहीं, कभी सामना नहीं हुआ मेरा। तुमने कहा था एक शहजादे के हरम में जाने से मर जाना ज्यादा बेहतर है। तो ये सब कैसे हो गया? शहजादे के हरम में जाओगी क्या तुम? नहीं, मैं नहीं चाहती, बिल्कुल। मैं तुम्हें चाहती हूँ। कुछ भी करो, चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं जहाँ हमें कोई देख ना सके, ऐसी जगह। क्या तुम एक शहजादे पर मुझे तरजीह दोगी? तुम्हारी खातिर तो मैं अपनी जान मरने पर भी राजी हूँ। अगर तुम भी राजी हो तो, मुझे चाहते हो तो भाग चलते हैं यहाँ से। कब आएंगे वो तुम्हें लेने के लिए? कल आएंगे वो। तो फिर तैयार रहना, उनके आने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। मलिका, आपने मुझे याद किया। आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मलिका, मुझे कोई परेशानी नहीं। शहजादे जब से सल्तनत के वकील मुकर्रर हुए हैं वो काफी तजर्बाकार हो गए हैं माशाल्लाह। उन्होंने आते ही अहम अहकामात जारी किए हैं, उन्हीं में मसरूफ हूं। आला, वो इस वक्त कहाँ है आपको मालूम है क्या?
आपको नहीं मालूम। ये कैसे हो सकता है लाला? शहजादे मुस्तकिल भेस बदल कर कहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वो क्या करते हैं, आपको कुछ खबर नहीं? शहजादे की हिफाजत के लिए पूरे इक़दाम किए हैं मलिका। मैं तो सिर्फ। तो फिर कहाँ है वो, आपको मालूम है क्या? कौन है वो खातून? तुम भी नहीं जाओगे मेहमत? मैं सिर्फ इसका सबब जानना चाहता हूँ मेहरमा, और कुछ नहीं। और हाँ, अपने लफ्जों पर गौर करो। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। बता सकती हूँ। नहीं बता सकती। मेहमत मेहरमा, मैं भी मौजूद हूँ, तुम भूल गए हो गालिबन। माजरत चाहता हूँ वालिदा। तुम दोनों आइंदा नहीं झगड़ोगे। तुम दोनों कभी भी किसी भी सबब से एक दूसरे के मुकाबिल नहीं आओगे, समझ गए मेरी बात? मेरी चांद सी बेटी, मेरे चमकदार आफताब, आइंदा कभी भी अपने बाबा के साथ बदतमीजी मत करना। मगर वालिदा, मैं कुछ भी हो जाए, तुम्हारे मुकाबिल सिर्फ बाबा नहीं है, आका है। ये बात कतई नहीं भूलोगी। अभी जाओ और माजरत करो, माफ कर देंगे तुम्हें। नहीं, फिरोजा को उनकी जिंदगी में दखल देने की इजाजत नहीं दूंगी। फिरोजा का इस मामले से क्या ताल्लुक है वालिदा? आखिर कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? मंजूर नजर है वो बरसों से, तुम्हें खबर नहीं? मेहरमा, मलिका, खुशखबरी है। आका ने फिरोजा खातून को शिकार सराय ले जाने का इरादा बदल दिया है। बिल्कुल ये हुई ना बात। शहजादे, आका ने सिर्फ आपको तलब फरमाया है जाने के लिए। आप उनके हमरा शिकार सराय जाएंगे। इसका सबब क्या है, तुम जानती हो? नहीं, लेकिन जब मैं आका के पास जा रही थी तो मेहरमा सुल्तान से मेरा सामना हुआ था। मेरा ख्याल है शायद वो नहीं चाहती। या अल्लाह, यकीनन हुरम ने भेजा होगा उसे। फिरोजा, ख्याल रखना हरगिज मेहरमा को अपने खिलाफ मत करना, क्योंकि कुछ भी हो जाए आका उसके आंसुओं के बदले सारी दुनिया खत्म कर सकते हैं। मैं जानती हूँ। जाओ दोबारा से उसका दिल जीतने की कोशिश करो। मैं शहजादी को बहुत चाहती हूँ, वो यकीनन एक दिन मुझे समझ जाएंगी। बिल्कुल। खैर, हुरम तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ काफी तहम्मुल से काम ले रही है। कोई और कदम नहीं उठाया अभी तक, लेकिन उठाएगी यकीनन। जरूर गलती करेगी, तुम देख लेना। उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि आका सिर्फ जुमेरात की शब ही हुरम सुल्तान के साथ खिलवत में गुजारना पसंद करते हैं। अगर तुमने ये उसूल तोड़ दिया और अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई, तो याद रखना हुरम सुल्तान अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। तैयारी कर लो, मैं कल कोई भी मसला नहीं चाहता। आप बिल्कुल फिक्र ना करें शहजादे। वालिदा, आप यहीं पे मौजूद थी क्या? मैं बेटे के साथ तखलिया चाहती हूँ। कौन है ये हेलेना खातून? आपको कैसे इल्म हुआ? ये अहम नहीं कि कैसे इल्म हुआ, तुमने छुपाया मुझसे। अगर तुम्हें पसंद है वो खातून तो उसे हरम में लेकर आ जाओ। मुस्तफा, वो कल यहाँ पे होगी वालिदा, उसका ख्याल रखा जाए, मैं चाहता हूँ। वो बहुत कीमती है, इसका मतलब है। जी हाँ। कौन है वो खातून? अफसों के साथ जो हुआ वो आज तक भुला नहीं पाई। उसे फिर से दोहराने की इजाजत नहीं दूंगी मुस्तफा।
ऐसी बातें सोचकर अफसोसदा ना हो वालिदा। हेलेना, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। कैसे नहीं? तुम बिला वजह क्यों मुस्कुरा रही हो? अरे शहजादे के पास जा रही है, ये नहीं तो कौन मुस्कुराएगा। ये ऐसी बात तो नहीं करती। मैं जान गई हूँ उसे, इतने बड़े जहान के सुल्तान का बेटा है वो। तुम्हारी किस्मत जबरदस्त है, मलिका बनोगी तुम, मलिका। यानी साहब, बेटी किसी को दे दी है क्या? वहाँ किसने आकर तुम्हारा कर्ज चुकाया? इस बात से तुम्हें क्या? तुम्हें कर्जा मिल गया ना? हेलेना मेरी मंगेतर है बाबा। किसी को भी ले जाने नहीं दूंगा। खत्म हो गई, मंगनी नहीं रही, सब खत्म हो गया। मैंने खत्म नहीं की, इसका मतलब नहीं हुई। आदमजाद तुम कौन हो? इतने बड़े शहजादे को मैंने दे दी अपनी बेटी। क्या कहा तुमने? शहजादे ने कहा है। शहजादे ने तुम्हारी तरह जबरदस्ती नहीं की, उनके आदमी आए थे, मेरी मर्जी मालूम की है पहले। बाबा चलो चलो बैठो, इधर बैठो। आओ। शहजादे, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो आज सुबह हम साथ नाश्ता कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द दुनिया में आ जाए शहजादा, आपको जल्द खुशी दे सकूं। बेटा होगा कि नहीं क्या मालूम, सेहतमंद हो यही काफी है। मेरी छठी हिस्स कहती है एक शहजादा दूंगी आपकी गोद में। कहाँ रह गए? खुदा के लिए अब आ भी जाओ। यानी साहब, आपकी बेटी हेलेना को महल ले जाने आया हूं। हेलेना बेटी। सुलेमान, अगर तुम मेरे दिल के बादशाह नहीं बन सके तो इस जहां पर हुकूमत कर भी लो तो कोई वक़्त नहीं। मैं आज शब इन सितारों को देखकर अपनी मोहब्बत के लिए तड़पते हुए कसम खाती हूँ, मेरी आंखों से बहने वाले आंसुओं का सैलाब मेरे दुश्मनों को डबो देगा। मलिका, आका शहजादे महमद के साथ शिकार सराय रवाना हो गए। खूब, तुम तैयार हो क्या सुंबल? वल्लाह मैं तैयार हूँ मलिका, लेकिन ये काम कैसे होगा? अल्लाह हमें अपने अमान में रखे। सबसे पहले अफीफा खातून। कैसे?
आओ। अफीफा खातून, मैं दूसरे महल से आ रही हूँ। खजीना सुल्तान ने मुझे भेजा है। इतनी रात के वक्त? सब खैरियत तो है? मुझे मालूम नहीं, लेकिन शहजादी ने फौरन आपको तलब फरमाया है। कोई अहम मसला है, वो कह रही थी। अफीफा खातून का तो किस्सा तमाम हो जाएगा, लेकिन उस किरासनामे दीवाने का क्या करेंगी? वो तो फिरोजा खातून को अकेला छोड़ता ही नहीं। वो इस वक्त कहाँ है? फिरोजा को दर्सगाह तक छोड़ने गया है। दर्स खत्म होने के बाद उसे लेने जाएगा। तो फिर वो नहीं जा पाएगा। अब एक फर्क रह गया, निगाह। सबसे खतरनाक तो वही है मलिका। मालूम ही है पिछली बार भी वो रुकावट बन गई थी। वो कभी वफा नहीं करेगी। तुम उसे मुझ पे छोड़ दो। मलिका, आओ निगार। मुझे याद फरमाया आपने? असल में आज सब कुछ मसाइल हल तलब है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास ही रहो। लड़कियों, आज के लिए इतना काफी है। चलो अब सहन में जाओ। मलिका, आका शिकार सराय जा चुके हैं। अफीफा खातून बुलावे पर खजीना सुल्तान के पास गई हैं। किराज आगा, उसके हाथ पांव बांध कर धोबी घाट में डाल दिया गया है। रही निगार, तो जैसा कि देख रही हो ये मेरे साथ है। कहने का मतलब है कि इस वक्त तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं है। आप मुझे मारना चाहती हैं क्या? क्या इसमें कोई शक है तुम्हें? उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा मारने की कोशिश की तो फिर तुम अपने दिफा पर मजबूर हो जाओगे। ये लो, तुम्हें मौका दे रही हूं। शहजादी, इब्राहिम पाशा के अब तक हम्माम में हैं। जी हम्माम में हैं। शहजादी, कुछ देर कबल अफीफा खातून आई हैं। क्यों, क्या हुआ? आते ही उन्होंने आपको खबर देने का कहा। ऐ मेरे अल्लाह, मैं आ रही हूँ।
कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मैंने खुदकुशी की है। सच सामने आ जाएगा और उस वक्त आका आपसे इस जुल्म का हिसाब लेंगे। फिरोजा, अगर ऐसा हुआ भी तो ये सब देखने के लिए तुम नहीं होगी। राज आगा को दिखाई कहीं? नहीं देखा अफीफा खातून। जहां भी है उसे ढूंढो, फौरन मेरे पास लाओ। अल्लाह गारत करे, कहाँ है वो खातून? हर जगह तलाश करवाएं उसे, फौरन जाए। किराज आगा, कहाँ रह गए थे आगा? मैं बस मरने ही वाला था। हुआ क्या है आगा? तुम्हारा ये हाल किसने किया? मौत के फरिश्ते ने किया। बकबक करने के बजाय खोलो मुझे। खोलो। हाँ हाँ चलो। शहजादे, क्या हुआ? रात के इस पहर कैसे आना हुआ आपका? तुम मुझे ये सब कुछ बताओगी हुरम? क्या किया उसके साथ बताओ। किसके साथ? किसकी बात कर रही हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो। बताओ मुझे तुम हुरम। कहाँ है फिरोजा? उसके साथ रहने वाली, उसकी हिफाजत करने वाली तो आप हैं। मुझसे क्या पूछ रही हैं? अगर उसे जरा सा भी कुछ हुआ, मैं कसम खाती हूँ उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। यकीन करें मैंने कुछ नहीं किया, मगर हुआ क्या है? गायब हो गई क्या? हुर्रम! अफीफा खातून, खैरियत तो है आप और शब के इस वक्त? बात ना करो भी खैर शर की सुंबल। फिरोजा खातून कहाँ है? हाय मेरे अल्लाह, वो अपने कमरे में नहीं है क्या? सुंबल आगा, जानती हूँ इस काम में तुम्हारा ही हाथ है। अपनी जान के दुश्मन हो गए हो क्या? बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। तुम्हारा सर कट जाएगा, सर। अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता अफीफा खातून। कहाँ गायब हो गए थे तुम? बस मत पूछिए कि क्या हुआ। फिरोजा खातून को लेने जा रहा था कि अचानक किसी ने कुछ पीछे से मारा मुझे, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को धोबी काट में बंधा हुआ पाया। मेरी तरफ क्या देख रहे हो किशमिश? तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है प्लीज? मुझसे संभल के बात करो, समझे? खामोश हो जाओ तुम दोनों। मुझे फिरोजा खातून के बारे में बताओ, कहाँ छोड़ा था उसको? वल्लाह आखिर में दरसगाह में छोड़ा था और मेरा इंतजार करे ही तंबीह की थी मैंने। हाय मेरे अल्लाह, दरसगाह में क्या काम था उसका? अल्लाह खैर करे। चलो जल्दी यहाँ से। मुझे धमकी देना छोड़े शहजादी। एक अदना कनीज की खातिर आप मुझसे ऐसा रवैया अख्तियार नहीं कर सकती। मैं इजाजत नहीं दूंगी। वो मंजूर नजर है आका की, जैसे तुम अदना कनीज कह रही हो हुरम। तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को खत्म करने वाली औरत। आपको मैंने पहले भी कहा था दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं हो सकती, कोई भी नहीं। क्या तुमने उसे मरवा दिया? नहीं शहजादी, मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ आते ही मर गई थी वो तो, जिंदा ही कब थी? तुमसे मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, मुझे बता दो फिरोजा के साथ क्या किया है? ये मुझसे नहीं अफीफा खातून से पूछिए, क्योंकि उनको दी गई थी उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी। अभी फौरन कासिद भिजवाती हूँ मैं हुरम। आका अपनी मंजूर नजर के मुतालिक जानना चाहेंगे। फौरन भेज दें।